मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए जन सुनवाई एक अहम माध्यम बनाया गया है, जिसमें जनता को अधिकार है कि अपनी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं और उसका निराकरण करवा सकते हैं। बालाघाट जिले में जन सुनवाई को लेकर जनता में बड़ा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने यहां समस्याओं का पल भर में समाधान होते देखा है। जब ये व्यवस्थाएं शुरू हुई थी तो कलेक्ट्रेट में इसी आशा के साथ भीड़ उमड़ जाया करती थी। कलेक्टर मृणाल मीणा ने पदभार संभालने के बाद जन संवाद और जन सुनवाई इन दोनों पहलुओं पर कार्य करना शुरू किया है। यही वजह है कि हर मंगलवार कलेक्ट्रेट में होने वाली जन सुनवाई को लेकर नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। 3 सितंबर को आयोजित जन सुनवाई में जब विभाग प्रमुख नहीं पहुंचे तो कलेक्टर खासे नाराज नजर आए और अधिकारियों की क्लास लगाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आदेशित कर दिया कि अब से जन सुनवाई में विभाग प्रमुखों का रहना अनिवार्य है। जिले के शहर, गांव, मोहल्लों और कस्बों के नागरिकों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वे विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं, जिससे जनता में सरकार और प्रशासन के कामकाज के प्रति गहरी निराशा उत्पन्न हो जाती है। जनता में विश्वास होना चाहिए कि उनके बहुमूल्य मतों से चुनी गई सरकार जनहित के कार्यों को महत्व देती है। ये विश्वास नौकरशाहों की हौसलों और उनकी विभागीय स्तर पर की गई कसावट से बढ़ सकता है। हर मंगलवार को जन सुनवाई कलेक्ट्रेट में ली जाती है। इसे लेकर एक समय लोगों में ऐसा विश्वास था कि कतारबद्ध होकर अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भीड़ उमड़ती थी। वो दौर तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर का था, जिन्होंने जन सुनवाई को जन विश्वास के तौर पर पहचान बनाने में मेहनत की थी। इसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जन सुनवाई के प्रति जनता का मोह भंग हो गया था। उनके कामकाज ना हो पाने और त्वरित निराकरण नहीं किए जाने को लेकर निराशा का भाव पैदा हो गया था। लेकिन जब से कलेक्टर मृणाल मीणा ने कमान संभाली है तो जनहित के कार्यों को अधिक महत्व दे रहे हैं, जिसमें जन सुनवाई भी जनता से संवाद का सीधा माध्यम बन गया है। कलेक्टर मीणा ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसमें जन सुनवाई में संबंधितों से वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर समस्याओं को हल किया जा रहा है। अधिकारियों को लेकर कलेक्टर के सीधे निर्देश हैं कि जब कोई भी उनके पास समस्या लेकर आए तो उसे हताश होना ना पड़े, समय पर समस्या का समाधान हो जाए। इसी को लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा 3 सितंबर मंगलवार को जन सुनवाई ले रहे थे, जहां अधिकारियों के बारे में जानकारी ली। इसी बीच कई विभाग प्रमुखों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जन सुनवाई में भेज दिया गया था, जिस पर कलेक्टर खासे नाराज हुए और आदेशित किया कि बगैर किसी वैध कारण के जन सुनवाई से अनुपस्थित नहीं रहा जा सकता है। नाम नोट करिए। हाँ, डी थे ना, डी कल आया था, डी कहाँ गया? इंजीनियर दिल्ली में क्या जाने के लिए डी आया था यहाँ पे। आप इसको आपके प्रिंसिपल क्या है? छुट्टी पे है, शायद का क्या मतलब होता है? कलेक्टर ने तुरंत ही कहा कि जो अधिकारी नहीं पहुंचे हैं उनके नाम नोट किए जाएं और उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाए। जिन्हें नोटिस भेजा गया है उनमें विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री दीपक उइके, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के महाप्रबंधक गजेंद्र लारिया, पीएम एक्सीलेंस पीजी कॉलेज के प्राचार्य PR चंदेलकर, ITI के प्राचार्य RM सिंह। इन्हें नोटिस भेजकर कारण बताने को कहा गया है कि आखिर वे जन सुनवाई में क्यों नहीं उपस्थित रह पाए। थर्ड आई न्यूज से चर्चा करते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि जन सुनवाई सरकार का उपक्रम है, जिसके माध्यम से जनता सीधे लाभान्वित होती है, उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता है। ऐसे में जो अधिकारी जन सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब क्या व्यवस्था बनाई गई है सर? इसमें देखिए, जन सुनवाई शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है और उसमें यही निर्देशित किया गया है कि संबंधित जिला अधिकारी स्वयं उपस्थित होंगे, उनके प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। ये पहले भी बताया था, आज कुछ विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हुए थे तो उनसे उसके बारे में कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया जाकर जानकारी ली जा रही है और वो स्वयं उपस्थित हों और उनके विभाग की जो भी समस्या है उससे स्वयं अवगत हों और आवेदनकर्ता से स्वयं बातचीत करके उसका हल निकालें। यही इस जन सुनवाई का मकसद है और यही प्रयास रहेगा।